Hello student, as we proceed further our topic valuation and adjustment of goodwill. हम दो केस we have discussed two case. Okay, now we will discuss third case. Third case क्या है? Goodwill brought by new partner. यहाँ तक तो सब पहले के सेम था, इसको हटा दीजिए तो पहले ये सारा सेम था कि गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर के साथ गुडविल ब्रॉट ला रहा था नया पार्टनर. अब इस केस में चेंजेस क्या है? अब वो क्या करेंगे, इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाई पार्टनर फुली और पार्टली. फुली मतलब होता है पूरा, पार्टली मतलब होता है कुछ रेशो में, है ना, कुछ परसेंटेज में, मतलब 30%, 40%, 50%. तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके बिहाफ में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करा था कि पहले तो वो क्या लाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना. तो वो कैश अकाउंट कितनी गुडविल आया था, तो मैंने आपको ये लिखाया था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना. उसका बना था 20,000. मैं पिछला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, न्यू क्वेश्चन नहीं ले रहा. क्यों? क्योंकि आपको इजीली समझ आ जाए. अपन को ऐसा नहीं है, ये बर्डन नहीं है कि सब केस आ रहा है. केस में कुछ थोड़ा स्लाइटली चेंज है, बट आपको बताना जरूरी है, इसलिए मैं पुराना क्वेश्चन ला. फिर अपन ने क्या करा था, प्रीमियम फॉर, पिछला क्वेश्चन देख लेना लेक्चर में. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या किया था, डेबिट करके टू एस कैपिटल जो सैक्रिफाई थे और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ये क्या था, है ना. शायद मैं अगर गलत ना हूं तो यहाँ पर ये अमाउंट है, ना. मुझे याद आ रहा है कुछ कि यहाँ पर ये अमाउंट है 12,000. अब क्या करेंगे, ये पार्टनर क्या करेंगे, गुडविल निकाल लेंगे. गुडविल का पैसे क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे. कौन करेंगे, पुराने पार्टनर. तो जब इनको प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था तो इनकी कैपिटल हमने क्या करी थी, क्रेडिट करी थी. किस रेशो में, सैक्रिफाई रेशो में. किस रेशो में करी थी बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, है ना. ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में करी थी मैंने. इनकी प्रीमियम फॉर गुडविल थी, इनकी कैपिटल को बढ़ा दिया था सैक्रिफाई रेशो में. अब अपन क्या करेंगे, इनकी कैपिटल कम कर देंगे, क्योंकि अगर सपोज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं उस क्वेश्चन को मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ. यहाँ पर वो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन ऐड कर रहा हूँ कि 50% ऑफ गुडविल withdrawn by sacrificing partner. यहाँ पर एक बात है 50% ऑफ गुडविल withdrawn by sacrifice partner. उस क्वेश्चन में मैंने एक लाइन ऐड ऑन करी है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस मेथड के अंदर, कि उन्होंने कहा 50% ऑफ गुडविल withdrawn by sacrifice partner. अब जब हमने इनको गुडविल दी, क्या दी, गुडविल दी, जब दी तो इनकी कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी. क्योंकि आपको पता है, मैं पहले ही बता देता हूं कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा क्रेडिट होती है. थोड़ा बेस बता रहा हूं, उसको एक बार स्किप कर दीजिए, बेस बना रहा हूं. और जब इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. जब डिक्रीज करेंगे तो डेबिट करेंगे. ध्यान रखना, है ना. इंक्रीज क्योंकि हमेशा क्या होती है, क्रेडिट. इसका अपोजिट करना पड़ेगा, डेबिट. अब जब इन्होंने निकाल ली, विड्रॉ कर ली, तो इनकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी ना. तो इनका अपोजिट कर दो, is capital account debit, B is capital account debit to bank account. 50% बोला मैंने, इसका 50% निकाल लीजिए 6,000, और यहाँ कितना जाएगा, इसका कितना जाएगा 4,000. तो 10,000 हो गया. बस एक यही चेंजेस था, यही चेंजेस था. अब आपको मैं अगर न्यू क्वेश्चन बताता तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने पुराना क्वेश्चन ही लिया, उसको ही किया कि ये यहाँ तक अपन ने पहले पुराने क्वेश्चन में सोल्व आउट किया हो. इसके कारण एक एंट्री ऐड हुई है. अगर ये तो था पार्टली, क्या था, पार्टली मतलब कुछ परसेंटेज. अगर फुल बोलता तो यहाँ फुल अमाउंट आया था, यहाँ 12,000 आया था, यहाँ पर कितना आया था, 8,000 आया था बस, और यहाँ 20,000 आया था, और कुछ नहीं है. ये तो था पार्टली के लिए था, लिख देता हूं. चलो, उसमें पार्टली का मतलब ही होता है, जरूरी नहीं 50% हो, कोई भी परसेंट हो सकता है, 20, 30, 40, है ना. ये पार्टली के लिए था, ये भी पार्टली का ही टोटल है.
है ना। अगर फुल होता तो यहाँ फुल हो जाता है ना। पार्टली का मतलब ही क्या होता है, कुछ परसेंटेज में 20%, 30%, 40%, 60% जो भी वो बताएगा क्वेश्चन के अंदर। फुल का मतलब सारे का सारा। यहाँ पर फिर 12,000 आया था, यहाँ पर 8,000, यहाँ पर कितना था 20,000। नोट इट डाउन। अब अपने पास क्या आ गया, फोर्थ केस आ गया, गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल बाय नाम इज ब्रॉट इन काइंड। काइंड मतलब किसी और तरीके से, पहले कैश में लाया था। मैंने अभी तक जितने भी केस कराए हैं, 3 केस कराए हैं, उसमें गुडविल किस में लाया था, कैश में लाया था। अब कैश की जगह वो किस लाया, इन काइंड लाया। क्या है, इन काइंड किसी और में। तो पहले तो इसकी एंट्री उठा लेता हूं। असेट्स लाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट फॉर ड्यू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो प्रीमियम का पैसा हो गया, ये न्यू पार्टनर जो भी उसकी कैपिटल आया था वही। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट और 2 में क्या लगाना, वही सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बस नोट इट डाउन बेटा। अब जो अपने पास फोर्थ केस था उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स और वाई पार्टनर थे, 3:2 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने जेड को क्या किया, ऐड किया। कितने रेशियो के लिए, 3:30 कि जेड भाई तो ऐड हो जाए तो 3:30 तो मिलेगा ही मिलेगा। फर्म्स की गुडविल थी 10,40,000, जेड ने कंट्रीब्यूट किया। वहां पर अभी जो अपने पास फोर्थ मेथड था उसमें मैंने बोला था इन काइंड। क्या बोला था, इन काइंड। काइंड मतलब कि कैश में ना लाके किसी दूसरी तरीके से उसको पैसा देना। इन काइंड मतलब जेड ने कंट्रीब्यूट की ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जेड ने कंट्रीब्यूट कर दी। स्टॉक ₹80,000 का लाया, डेटर्स 1,20,000 का लाया, लैंड ₹2 लाख की लाया, प्लांट एंड मशीनरी कितनी लाया, 1,20,000 की, है ना। तो ये क्वेश्चन था कि एक्स वाई जेड 3:2 में जेड को ऐड किया 3:13 में, फर्म्स की गुडविल देखी थी। ध्यान रखना ये जेड की गुडविल नहीं है, फर्म्स की है। किसकी है, या फर्म्स गुडविल लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि जेड की है भैया सीधा लगा दो, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, लैंड आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। तो यहाँ पर अब एंट्री मैंने क्या किया था, आपको एंट्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू, है ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट जो लाया, डेटर्स अकाउंट डेबिट ये भी लाया, ये भी लाया, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, तो सभी को डेबिट करा और उनकी वैल्यू दी। टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री तय थी। अब प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से प्रीमियम फॉर गुडविल की वैल्यू है 10,40,000 उसकी फर्म की गुडविल थी। मैं भी आपको दोबारा रखता कि फर्म की गुडविल थी, आपके मिस्टेक में ना रह जाना, कोई डाउट में मत रहना कि सर ये उसकी गुडविल है, फर्म की थी, उसकी हिस्सा निकालना पड़ेगा। उसका हिस्सा कितना था, 3:13 लिया था, 240 आया, तो 240 आया। अब यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 520 में से 280 माइनस कर दीजिए। 280 माइनस करेंगे तो पहले तो अपन 2 माइनस कर दो तो 3, है ना। तो माइनस करने के बाद अपने पास कितना आएगा, 240। यहाँ पर आ गया 280। 240 तो अपने क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल का निकाला अपने, टोटल फर्म की गुडविल थी 1040 का अपने 330 निकाला, 240 यहाँ कर दिया और बाकी इसको डेबिट में से क्रेडिट माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर है, बीएफ। अब करना क्या है, वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर और क्वेश्चन खत्म। ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई पार्टनर। तो अब सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेना और जो सैक्रिफाई करेगा उसकी कैपिटल को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देना, डेबिट कर देना। ये सारे प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट मत करना। जो रेशियो आपका सैक्रिफाई रेशियो निकलेगा उसका ये हिस्सा निकलेगा। उसका हिस्सा कितना था, 240। कितना लाया, 240 को किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाई रेशियो में बांटना है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसको क्लियरली कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, नोट डाउन इट। नाउ वी हैव a fifth case when premium for goodwill is not brought in full or a part in cash by new incoming partner। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, उसमें अपन ने कितना निकाला था, 2,40,000। अभी जो उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल वैल्यू निकाली थी क्वेश्चन के अंदर वो कितनी थी,
2,40,000। मैं पीछे वाले क्वेश्चन को साथ में इसलिए लेके चलता हूँ ताकि इन केसों का बर्डन ना पड़े यहाँ पर, और पीछे वाले क्वेश्चन में तो कुछ ऐड ऑन कर अपन वो सॉल्यूशन ला सकते हैं जो इस केस के अकॉर्डिंग करना है अपन को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल थी जो उसने लानी थी, गुडविल है ना। अब इसको एक बार छोड़ दीजिए। अब ना कई बार अपने पास क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, किसके अंदर बेटा, बैलेंस शीट। मैं आपको कंसेप्ट क्लियरली बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दूंगा, है ना। वो आपको पीडीएफ फाइल के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000 की थी, राइट। 2,40,000 की थी, वो तो मेरे को स्किप कर दीजिए। अब अपन ने क्या करना है, कई बार अपन को गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, किसके अंदर दी होती है, बैलेंस शीट के अंदर अपन को क्या दी होती है, गुडविल। और अपन को अगर बैलेंस शीट के अंदर दी हो तो बैलेंस शीट आपको पता है यूं बनी होती है, और असेट के साइड, कहां पर, असेट के साइड गुडविल लिखा होता है ना। पहले अपन क्या करेंगे, इस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, है ना। तो गुडविल अपनी ये कौन सी साइड में आई है, असेट साइड में आई है। कहां आई है बेटा, असेट साइड में। असेट अपनी क्या होती है, डेबिट होती है, क्या होती है, डेबिट होती है। ये गुडविल अपनी असेट साइड में ये डेबिट होती है, तो इसको खत्म करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे। और जब क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल क्या आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इस कारण अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी है और वो कहता राइट ऑफ करनी है, क्या करनी है, राइट ऑफ मतलब खत्म करनी है, इस कारण से अपन को एक एंट्री ऐड करनी पड़ी, वो मैं लिख रहा हूं। ओल्ड कौन से पार्टनर होंगे, न्यू नहीं होंगे, ध्यान रखना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट। यहां आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं, कैपिटल तब लगाना है जब फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड हो, करंट कब लगाना है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। अगर कुछ भी ना दे रखा तो फ्लैक्चुएट मानते हैं, अगर वहां पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का दे रखा तो फिक्स्ड कैपिटल मानते हैं ना। और 2 में क्या लगा देंगे, गुडविल। ये गुडविल मैंने क्या करा था, असेट थी, डेबिट थी, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओल्ड पार्टनर कौन होंगे, ए और बी मान रहे हैं अपन जनरली, ये एक्स है भाई, तो ए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं तो किस रेशियो में आएगा, ये ओल्ड रेशियो में। मैंने एग्जांपल दे देता हूं, सपोज यहां पर थी 40,000, कितनी थी, इसको हटा देता हूं भाई, यहां पर थी 40,000 वैल्यू थी, 40,000 थी और इक्वल बांट रहे थे। ओल्ड रेशियो कितना था, इक्वल था। ओल्ड रेशियो कितना था, इक्वल था। और गुडविल कितनी थी, 40,000 थी। कितनी थी बेटा, 40,000। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाती है, दो पार्टनर थे ए एंड बी, कौन थे, ए एंड बी। तो क्या आ जाएगा, एज कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है फ्लैक्चुएट की, और फ्लैक्चुएट की नहीं, फिक्स्ड की, तो मैं कैपिटल लिख रहा हूं, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इक्वल रेशियो है, क्या है, इक्वल रेशियो है, इक्वल में बांटना है। और गुडविल क्या, बैलेंस शीट में कितनी है, 40, तो यहां 20 यहां कितना आ जाएगा, 40। ओके, नोट इट डाउन। अब वो केस तो तब करना था जब अपने पास का बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी हो और उसको राइट ऑफ करना, खत्म करना। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनकी कैपिटल डेबिट कर देते हैं, गुडविल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब ये केस आया कि वो क्या कर रहा है, ब्रॉट इन फुल और पार्ट नहीं लाया, नोट लिखा हुआ यहां पर, नोट मतलब नहीं लाया। नहीं लाया तो क्या करेंगे, पहले जितना भी लाया उतना लिख लेंगे। क्या करेंगे, जितना भी लाया है उतना लिख लेंगे। सपोज पहले अपन क्या करते थे, यहां से एक स्टार्ट कर, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो अपन क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू मान लो सी ऐड है, सी इज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब अपने जो पिछला क्वेश्चन था उसी को लेंगे। 1040 का अपने कितना निकाला था, मेरे को याद है 330 निकाला था, 240 आया था ना। अब उसको गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने कितनी चाहिए थी, 240। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि वो 240 नहीं लाया, क्या नहीं लाया, मान लो उसका हाफ ही लाया, बोला ना, या तो फुल ही नहीं लाया या पार्ट, कुछ पार्ट नहीं लाया। तो मैंने कह दिया चल 50% वो नहीं लाया, बनती थी 50% नहीं लाया, तो जितनी लाया उतनी लिख देता हूं ना। 50% लाया तो मतलब इसका 50% निकाल लीजिए, 240 का 50%, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ 120 आ गया। कैपिटल उसने अज्यूम कर लो 1 लाख लाया था, कितनी
लाया, 1 लाख, यहाँ पर 220 लाया है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो अपन सैक्रिफाइस पार्टनर को देते हैं वो सिर्फ 120 देंगे, लाया क्योंकि उसकी बनती तो 240 थी, लाया सिर्फ 50%, तो उनको 120 देंगे? नहीं बेटा, उनको 120 नहीं, उनको 240 ही मिलेगी। अब फिर अपन बाकी 50% पैसा कहाँ से निकालेंगे? क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में ये आना चाहिए कि बाकी का पैसा कहाँ से निकालेंगे। बाकी का पैसा हम क्या निकालेंगे? उसकी कैपिटल से निकालेंगे। किसकी? उसकी। तो नेक्स्ट एंट्री जो अपन सैक्रिफाइस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाते थे वो एंट्री क्या होती थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर तो अगर सारा पैसा लाता तो यहाँ 240 लिख के सैक्रिफाइस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करता, पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पार्टनर्स की क्या आ जाएगी? कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? पार्टनर्स की क्या आ जाएगी? इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? इनकमिंग जो आ रहा होगा, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट को लगा रहा हूं क्योंकि अगर आपको दोनों पता होना चाहिए कि फ्लैक्चुएट हो तो क्या लगाना है और फिक्स्ड हो तो क्या लगाना है। और 2 वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। अब यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर तो ये 120 आ जाएगा और हाफ कितना बचा था? 120 जो वो लेके नहीं आया, और यहाँ पर तो इनको पूरी बटेगी। सैक्रिफाइस पार्टनर जितने भी होंगे वो 240 पे ही लेके जाएंगे, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 240 पे होगा। यहाँ सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल या करंट लगा सकते हो, कैपिटल या करंट। ठीक है, समझ आ गई कि क्या किया उसने कि उसकी बनती कितनी थी? गुडविल लाने वाली 240, पर उस केस के अकॉर्डिंग जो अपन बता रहे हैं वो कहता मैं 50% लाया। कितनी लाया? 50% लाया, मतलब 240 का 50% निकालूंगा तो 120 आएगा। 120 लाया तो कैश अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल 120 और 1 लाख तो मैंने 1 लाख पैसे मान लिया क्योंकि कैपिटल आया है ना। फिर यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल में 120 तो ये वाली ले आया, ये वाली है ना, ये देखो। पर बाकी पैसा कहां से निकालूंगा? उसके इनकमिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट से निकालूंगा और सैक्रिफाइस पार्टनर की कैपिटल को क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, या करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट 240 से, क्योंकि उनको 240 ही मिलेगा। ओके, थैंक यू। अब ये ढंग से कर लेना, अच्छी तरह से रिपीट कर लेना।